साथियों, मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में लगभग 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव हो गए और बीएमसी पर राज करने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जो शिवसेना पिछले 29 सालों से बीएमसी पर राज कर रही थी, अचानक से ताश की पत्तों की तरह तो ढह गई, लेकिन जिस बीएमसी को अपने बच्चे की तरह बाला साहब ठाकरे ने पाल पोस कर यहां तक जनता की सेवा करते हुए आज मुंबई को इतना आगे तक ले आए, उस बीएमसी को ठाकरे भाई बचा नहीं सके। कार्यकर्ताओं के साथ में हजारों लाखों लोग अभी भी सदमे में है कि आखिर में ये ऐसा कैसे हुआ। मराठी मानुस के लिए बात करने वाली पार्टी को मराठी मानुस ने ही साथ नहीं दिया। आखिर में ऐसा क्या हुआ कि मराठी मानुस ने ठाकरे परिवार को ही नकार दिया? क्या इस वजह से ये उनका हाल हुआ? यही बात जानेंगे हम आज के वीडियो में कि महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में से किसी एक भी महानगर पालिका में ठाकरे की शिवसेना क्यों जीत कर नहीं आई, और इसका सबसे पहला कारण है कि मराठी मानुस का साथ में नहीं आना। साथियों, आप लोग जानते हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे, इसके कार्यकर्ता धीरे धीरे पार्टी छोड़कर चले जा रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी या तो शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। पर सवाल ये उठता है कि जब ये कार्यकर्ता धीरे धीरे पार्टी छोड़कर विरोधी पार्टी में जा रहे थे, तो ठाकरे भाई आखिर में क्या सोए हुए थे? क्या इन्होंने उनको रोकने की जरा भी कोशिश नहीं करी? क्या इन भाइयों में आखिर में इतना घमंड आ गया है कि अपने पार्टी के कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं, क्या उनको रोक भी न ले, क्या उनसे जान भी न ले कि भाई वो आखिर में आप लोगों को दिक्कत क्या है, आप लोग क्यों जा रहे हो? लेकिन ऐसा इन भाइयों ने नहीं किया, क्योंकि इनको इस बात का घमंड था कि इनके कार्यकर्ता जब इनको छोड़ के जाएंगे तो वो अपोजिशन पार्टी में नहीं जाएंगे। इनको इतना घमंड था कि इनका कार्यकर्ता सिर्फ बाला साहब ठाकरे के वजह से रुका हुआ था। लेकिन ये बात भी सही है कि बाला साहब ठाकरे की वजह से ही रुके हुए थे। आप लोगों के ऐसे निर्णय आते गए जिसमें बेचारे कार्यकर्ता जो आस लगाकर बैठा था कि हमारा नेता कुछ करेगा, वैसा आप लोगों से कुछ अपेक्षित हुआ ही नहीं। सोचिए, इतनी हिम्मत बाला साहब ठाकरे के समय पर भी नहीं थी। अरे मंत्री तो छोड़िए, एक छोटा सा कार्यकर्ता, वो भी पार्टी छोड़ने के कभी दिमाग में ला भी नहीं सकता था। वो शिवसेना को इतना प्यार करता था, बाला साहब ठाकरे को अपना भगवान मानता था। आपको याद होगा जब शिंदे उद्धव ठाकरे के 40 विधायक लेकर चले गए पार्टी से, पार्टी तोड़कर चले गए, तब भी उद्धव ठाकरे साहब तो सोए हुए थे। इतने घमंडी थे, जाने दो, जाते हैं, कोई बात नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं। उद्धव ठाकरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन आखिरकार शिंदे 40 विधायक लेकर क्यों गए? आपने शायद इंटरनेट पे देखा भी होगा, शिंदे साहब ने खुद बताया। उनको घंटों घंटों वहां पर बाहर बैठा के रखते थे, मिलने का समय नहीं देते थे। ना किसी शाखा में जाना, ना अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, ना आगे की फ्यूचर प्लानिंग करना। किसी विधायक, किसी सांसद या किसी वार्ड मेंबर क्या कोई कुछ जरूरत है, किसी का कोई नहीं। अपने लाइफ में मस्त एकदम, खुद मुख्यमंत्री बनकर बैठे रहे। तो आखिर में पार्टी में से तो विधायक भाग के जाएंगे ना। अरे बाला साहब से सीखना चाहिए था इनको, जिन्होंने अपने छोटे से कार्यकर्ता से लेकर मंत्री, जो उनके पार्टी के मंत्री बने, उसका भी ध्यान रखते थे, उसका हालचाल पूछते थे, उसको सपोर्ट करते थे। एक एक कार्यकर्ताओं को बाला साहब ठाकरे ने संभाला था। लेकिन ये काम उद्धव और राज ठाकरे कभी नहीं कर पाए। सत्ता की भूख ने पहले तो इन भाइयों को अलग कर दिया, और जब ऐसे लगा कि कहीं दाल नहीं पक रही है, जब एक आ जाओ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पार्टी चली गई, सिंबल चला गया, मंत्री चले गए, विधायक चले गए, सांसद चले गए, साथ में अभी पार्षद के साथ साथ में कार्यकर्ता भी धीरे धीरे करते हुए पार्टी छोड़ के चले गए। और अगर कोई पार्षद या कोई विधायक जब पार्टी छोड़ के जाता है ना, तो वो खुद अकेले नहीं जाता है, साथ में उसके सारे के सारे कार्यकर्ता भी लेकर चला जाता है। अरे कार्यकर्ता तो लेकर ही जाता है, वो अपना वोट बैंक भी लेकर जाता है। क्या इतनी समझ उद्धव या राज ठाकरे जी को नहीं समझ में आती है? सोचिए, इस बीएमसी के इलेक्शन में 50% से भी कम की वोटिंग हुई है शिवसेना को। लेकिन पहले के चुनावों में भी कम वोटिंग के बावजूद भी शिवसेना बीएमसी पर अपना राज करती थी, क्योंकि उसको अपने साथी भाई भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट हुआ करता था। ज्यादा सीटें आने के बावजूद भी बीजेपी ने हमेशा बीएमसी की कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में ही दी है।
लेकिन समझ में नहीं आता है कि उद्धव ठाकरे में आखिर में इतना ऐसा कैसा घमंड आ गया कि पहले पार्टी चली गई, सिंबल चले गया, कार्यकर्ता चले गए, और अब बची कुची एक बीएमसी थी जिसके भरोसे पर पार्टी चल रही थी, अब वो भी हाथ से चली गई। अपनी राय जरूर कमेंट में बताइएगा। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अपने लोकसभा के चुनाव थे तब उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, ये सोचकर कि इंडी गठबंधन के साथ में हम लोग चलेंगे, मेरी पार्टी की ज्यादा सीटें आएगी तो मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। लेकिन उसके बाद में क्या नतीजा हुआ, इंडी गठबंधन के साथ साथ खुद की पार्टी भी चली गई, डूब गई। फिर इन्होंने उस हार से सबक लेकर इस बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस के साथ में हाथ ही नहीं मिलाया, जबकि उद्धव ठाकरे को इसी समय कांग्रेस की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया, जिसका खामियाजा वोट जो बट गया और पूरी तरह से डिवाइड हो गया। और जो कांग्रेस की तरफ से जो मुस्लिम लोगों का जो वोट बैंक जो उद्धव ठाकरे को मिलता था ना, वो भी आखिर में डिवाइड नहीं होता। आप और मैं, हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी रही है, और उनका सबसे बड़ा वोट बैंक जो था वो मुसलमान था। कई सालों तक महाराष्ट्र में कांग्रेस की सत्ता रही, कई सालों तक, जिसमें उन्हें हिंदुओं के भी वोट मिले, मराठियों के भी वोट मिले, और सबसे ज्यादा उन्हें मुसलमानों के 100% वोट मिलते थे। लेकिन अपने घमंडी विचारों के वजह से उद्धव ठाकरे ये भी नहीं कर पाए, जो इनके हार का सबसे बड़ा कारण रही है। अब तीसरी बात करते हैं, ये जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक आए ना, ये इनके हार का सबसे बड़ा कारण भी एक है। देखो, कई सालों से सभी कार्यकर्ताओं के साथ में पूरा महाराष्ट्र चाहता था कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आए, लेकिन आपसी मतभेदों के वजह से ये लोग कभी आपस में जुड़ नहीं पाए, जिसका कारण रहा कि एक दूसरे को हमेशा विरोध करना, एक दूसरे के पार्टियों को अपोज करना, यही सबसे बड़ा कारण रहा है। अब इसमें और एक आपको मैं बात बताता हूं कि आपको याद होगा कि 5 जुलाई को मुंबई में मोर्चा निकाला गया था, जो फडणवीस द्वारा हिंदी की सख्ती के बारे में लगाया गया था, और जहां आपने देखा होगा कि हिंदी सख्ती के साथ साथ में भाषा की विवाद पर किस तरीके से गुंडागर्दी करके नॉन मराठियों को मारा पीटा गया था, उनसे जबरदस्ती मराठी बुलवाई गई थी। खैर छोड़ो, ये कोई और विषय है। लेकिन उस समय पर आपने देखा था कि उद्धव और राज ठाकरे दोनों साथ साथ आ गए थे, मतलब ऐसे ही थे। लेकिन अगर उस समय पर राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ घोषणा कर देते कि अब हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे, मुंबई को एक करेंगे, और आने वाले बीएमसी चुनाव में हम दोनों इकट्ठा मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो शायद इनके जो कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे थे ना, वो शायद उस समय से रुक जाते। क्योंकि ये बात है जुलाई की, चल क्या रहा है, दिसंबर जनवरी। सोचिए, पिछले 6-7 महीनों में अगर ये उस समय से मेहनत करते, पार्टी को इकट्ठा करते, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते, कार्यकर्ताओं को एकजुट करते, समझाते कि अब जो पूरा महाराष्ट्र चाहता था कि दोनों भाई एक हो जाए, एक साथ मिलकर बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना को आगे बढ़ाए, तो कुछ शायद बात होती। लेकिन नहीं, सोचिए, इनको 7 महीने लग गए। अगर पहले बोल देते तो जो अभी डैमेज हुआ है ना, शायद से कम तो भी हो जाता, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। पहले ही बता देते कि हम लोग दोनों, राज और उद्धव, एक साथ आने वाले हैं, तो इनके जो पार्षद, जैसे बताते हैं कि इनके 60 से ज्यादा पार्षद पार्टी छोड़ के चले गए, वो नहीं जाते, शायद इनके विधायक भी नहीं जाते, इनके पार्टी में इतनी दरार नहीं आती, और आज बीएमसी पे हो सकता है कि इनका वर्चस्व कायम रहता। लेकिन ये बात इन्होंने सिर्फ इलेक्शन से 20-21 दिन पहले कही, जो कि बहुत ज्यादा देरी हो चुकी थी। ये होने के बावजूद भी दोनों भाइयों को कॉन्फिडेंस देखिए एकदम चरम सीमा पर था। इनको लगता था कि अब हम दोनों भाई एक साथ आ गए हैं, जो जनता चाहती थी, जो कार्यकर्ता चाहता था, बस वैसे ही हुआ। अब हम साथ में आ गए, अब हमको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये है इनका ओवर कॉन्फिडेंस। अरे भैया, आप एक तो आ गए, लेकिन आपके पास में समय कहाँ है कार्यकर्ताओं को जोड़ने का? अरे वो तो निकल लिए, क्योंकि हर किसी को अपना नेता चुनना होता है, हर किसी को अपना आने वाले इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करना होता है, सब सेटिंग्स करनी होती है। आप समय पर आकर बोलोगे कि अरे नहीं, चलो अब इस बीएमसी के लिए हम दोनों भाई एक हो जाते, ऐसा नहीं चलता है ठाकरे साहब। आपने जब ये घोषणा की ना, तब आपके कार्यकर्ताओं ने अपने कैंडिडेट ऑलरेडी चुन चुके थे, उनके लिए वो लोग प्रचार करना भी शुरू हो गए थे। आप कार्यकर्ताओं को अपनी जागीर मत समझिए कि जब चाह तब जाने दिया, जब चाह तब बुला लिया, ऐसा नहीं चलता है। आपके जो ये वोट है ना, इसी कारण से सबसे ज्यादा डिवाइड हुए हैं। जो आपके कार्यकर्ता गए ना, वो साथ में अपना वोट बैंक भी लेकर गए हैं। और एक आपको सबसे बड़ा इनका फेल्यूर बताता हूँ, कैंपेनिंग का फेल्यूर है, कैंपेनिंग का। जब ये दोनों भाई एक साथ आए, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हम दोनों मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे,
और इसे जीतेंगे और बीएमसी पर अपना राज कायम रखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उस हिसाब से इनका प्रचार भी नहीं हुआ। अगर आप देखोगे तो पूरे इलेक्शन कैंपेन में इन्होंने खाली 3 सभाएं करी, एक शिवाजी पार्क में, दूसरी ठाणे में और तीसरी नासिक में। ये 3 के अलावा इन्होंने मुंबई और नासिक के अलावा ये कहीं गए नहीं। आप लोग जानते हैं कि राज ठाकरे की फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा है। मैं खुद उनका एक समय पर फैन हुआ करता था। लोग उनका भाषण सुनने के लिए गांव-गांव से आते थे। लोग अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ राज ठाकरे का भाषण सुनने के लिए आते थे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के बाद में कोई दमदार भाषण दे सकता था तो वो राज ठाकरे है। सोचिए, इनके पास में इतना समय होने के बावजूद भी इन्होंने सिर्फ खाली 3 सभाएं की, जबकि ये चुनाव पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं में चल रही थी। अरे आप अगर 29 के 29 में से हर एक जगह पर एक एक रैली भी करवाते तो उसका असर आप लोगों को पता है कि मुंबई के भी वोटिंग पर पड़ता। आप महाराष्ट्र भर घूमते ना तो मुंबई पर इसका बहुत असर पड़ता। अरे आपसे ज्यादा तो वो एमआईएम की 120 सीटें चुनकर आ गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो कि एक मुख्यमंत्री है, इतनी उन पे जवाबदारी होने के बावजूद भी वो इंसान दिन रात कैंपेनिंग में लगा है, रैली कर रहा है, सभाएं ले रहा है, मीडिया को इंटरव्यूज दे रहा है। सोचिए 70-70, 80-80 रैलियां कर रहे हैं। वैसा ही शिंदे, अजित पवार, ये भी उप मुख्यमंत्री है, अपने अपने पार्टी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, 70-70 सभाएं ले रहे हैं। क्यों भाई? ये अपने पार्टी के लिए मेहनत कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते? कितने सीटों पे आप चले भी जाते तो आपको पता है कि राज ठाकरे जी की बहुत फैन फॉलोइंग है। लोग सुनने आते हैं दूर दूर से, शायद थोड़ा तो असर पड़ता, लेकिन नहीं। इनमें घमंड देखो कितना भरा हुआ है। इनको खाली मुंबई बचानी थी, महाराष्ट्र से इनको कोई लेना देना नहीं है। मुंबई का मराठी मानुस हमारे लिए है। क्यों भाई? महाराष्ट्र में मराठी नहीं रहता है क्या? तुम उनके लिए नहीं आ सकते हो? उनके लिए नहीं चुन सकते हो? बड़े खुदगर्ज हो तुम लोग। लेकिन इन लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस है ना, इन दोनों भाइयों को ले डूबा। इनको है ना शिंदे और अजित पवार से सीखना चाहिए कि इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी देखिए उन्होंने बहुत सी महानगर पालिकाओं में सत्ता हासिल की है। और यही जज्बा दिखाता है कि आप अपने पार्टी, अपने कार्यकर्ता, अपने जनता के लिए कितने वफादार है। मुझे याद है बाला साहब ठाकरे ना एक दिन में 4-4, 5-5 सभाएं लेते थे। कोशिश करते थे ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र के हर कोने कोने तक पहुंचकर उनकी सभाएं होती रहे, लोगों तक वो अपनी बातें पहुंचाए, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाए। चलो मान लिया कि इनको मुंबई बचानी थी, बीएमसी इनका गढ़ है, चलो समझ लिया। भाई तुम्हारे बच्चे वो क्या कर रहे थे? वो भी तो राजनीति में है ना, उनको भेज सकते थे ना कि जाओ भाई हम दोनों भाई मुंबई देखते हैं, आप महाराष्ट्र में। क्यों भाई? तुम्हारे पार्टी से बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है। वो पार्षद जो तुम्हारे लिए खड़े हैं उनके लिए तुम थोड़ा प्रचार नहीं कर सकते थे? अरे नहीं 29 में जाओ, 10-12 में तो चले जाते। अरे तुम्हारा घमंड ही तुमको ले डूबा है, ये बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। और दोष किसे देते हो? शाही बराबर नहीं थी, ईवीएम में गड़बड़ थी, फलाना ना ढिमकाना ना। लोग तुम्हें नहीं पसंद करते हैं। लोग तुम्हें अब तक इसलिए सपोर्ट करते आए थे क्योंकि जिस पार्टी को तुम चला रहे हो ना वो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की देन है। उनके दिन रात खून पसीने की कमाई है वो, जो तुम्हें टिकाते नहीं आई। इसीलिए तुम्हारे बच्चों ने भी यही सोचा होगा कि जब हमारे बाप को अगर बाकी के महाराष्ट्र की परवाह नहीं है तो फिर हम भी क्यों इसमें इंटरेस्ट ले। इसीलिए उन्होंने भी कुछ नहीं करा। और इसमें सबसे बड़ा कारण है कि राज ठाकरे की जो साइड थी ना उसका पूरा अपाहिज होना। भले ही देरी से इनकी एकजुटता आई हो, दोनों भाई एक साथ आ गए हो, इसमें तो भाई डबल ट्रिपल टाइप से पावर जनरेट होनी चाहिए, वो हो ही नहीं पाई। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट ही नहीं कर पाए, संभाल ही नहीं पाए। लेकिन वहीं पर अगर आप देखा जाए तो शिंदे साहब ने इसके बिल्कुल विपरीत किया। पार्टी संभाली, कार्यकर्ताओं को संभाला, सबको एक साथ में लेकर चलते रहे। इसे कहते हैं लीडर। अरे एक पार्टी तभी होती है जब उसका कार्यकर्ता ही उस पार्टी के लिए सब कुछ होता है। यार तुम लोग भूल कैसे जाते हो? पार्टी रातों रात कड़ी नहीं होती है। कार्यकर्ताओं के खून पसीने से, दिन रात की मेहनत से वो पार्टी खड़ी होती है। 70-75 साल लग गए हैं शिवसेना को यहां तक आने में, जिसको तुम्हें बचाते तो नहीं आया। कार्यकर्ता जाता है, उसकी कोई अहमियत नहीं। बीजेपी में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता है जो किसी पद के लिए या किसी टिकट के लिए नहीं लड़ते हैं, वो अपने पार्टी के लिए लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी, उनका प्रचार जनता करती है, सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। तुम फिर भी नहीं ये सीख पाए, गलती पे गलती वही करते रहे। लोकसभा हार गए, विधानसभा हार गए और अब तुम बीएमसी भी हार गए।
सोचिए, जब तुम्हारे कार्यकर्ता तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारी पार्टी के लोग तुमसे खुश नहीं है, तो तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि ये जनता तुम्हारे कौन से काम से खुश होगी? ऐसा तुमने क्या किया जिससे जनता खुश होगी? भाषा के नाम पे लड़वा दिया। मराठी मानुस का अधिकार इस महाराष्ट्र में होना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन आपने ये भी सोचना चाहिए कि इस महाराष्ट्र में जो नहीं मराठी बोल पाता है वो भी अपना योगदान इस महाराष्ट्र को चलाने में दे रहा है। और कहीं ना कहीं तुम्हारे मूर्खता का कारण यही सबसे बड़ा पड़ा है। हिंदुत्व की विचारधारा पर ये पार्टी खड़ी हुई थी, जिसे तुमने सरे से निकार दिया। मैं भगवानों को नहीं मानता हूं, इतने सारे भगवान काय के लिए है? जो जय श्री राम बोलता है उसको इन्होंने कितने अपशब्द बोले। क्या लगता है पार्टी के कार्यकर्ता खुश हो गए, टिके रहेंगे तुम्हारे साथ में? ये कोई बहादुरी वाला काम है? राज ठाकरे इतने ही लॉयल अगर रहते, थोड़ी मेहनत करते ना, थोड़ी सी मेहनत करते, तो जहां उनके जो 7 पार्षद चुन के आए ना, वहां कम से कम 14-15 तो होते, मुझे लगता है। अच्छा भाषण करते हैं, लोगों पे फर्क भी पड़ता है, असल मुद्दे पे बात करते हैं, उनकी सारी बातें एग्री है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि लोग इनका भाषण बड़े मजे लेकर सुनते हैं, लेकिन बटन किसी और का दबाते हैं? ऐसा क्या हुआ है कि लोग तुम्हारे हाथ में सत्ता नहीं देना चाहते हैं? क्या तुम इन सब चीजों को संज्ञान में लोगे? पैसा पावर सभी के पास है, तुम्हारे पास में है, बीजेपी के पास में है, शिंदे के पास में है, पवार के पास में, सबके पास है। लेकिन आप उसका सही इस्तेमाल करोगे ना, तो ही उसका फायदा आपको होगा। एक बात ध्यान में रखना। और इन्हीं सभी बातों से एक बात बिल्कुल समझ में आती है कि ये दोनों भाइयों की नैया इन्होंने खुद ही डुबोई है। इनमें किसी भी चीज का दूसरों का हाथ नहीं है। अब आपको इस सारी मेरी बातों से आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी और भी वजह हो सकती है कि जिस वजह से इन भाइयों के वजह से शिवसेना का आज ये हाल हुआ है और ये बीएमसी इनके हाथ से चली गई है? आप भी अगर कुछ सोचते हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।